Students, today our topic of discussion is variation in chromosome number. In yesterday we discussed variation in chromosome structure. Today we discuss chromosome number variation. Chromosome number variation means change in chromosome number. Change in structure we already discussed. Today we discuss how chromosome number changes affect or cause variations in an organism. Okay. So now first we know in any organism if single number of chromosomes are present, then we call N or haploid. Or if it is 2n, then we call diploid. Here n or 2n means number of क्रोमोसोम. कि अगर हमारे पास जैसे हम ये बना देते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है. और अगर हम ऐसे बना देते हैं तो भी इसको हम एक सिंगल क्रोमोसोम काउंट करते हैं. हमने बात की थी ना कि सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम को डिसाइड करता है कि जितने सेंट्रोमियर्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे. ठीक है. तो एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अगर सिंगल है तो हैप्लोइड कंडीशन बोलते हैं. अगर ये 2n हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोइड. अगर हम इसको सिंगल को काउंट करते हैं तो ये क्या है, n है. और साथ में ये और हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2n कंडीशन और 2n क्रोमोसोम. ठीक है. तो हम बात करेंगे अब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कॉज 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस और जीनोमेटिक म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स. ये तो जो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर होता है ये 2 टाइप से हो सकता है. एक हम बोलते हैं यूप्लॉइडी और सेकंड हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी. देखो, एक फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूप्लॉइडी. सेकंड क्या है, एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी होता है कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंजमेंट होना. ठीक है. चेंज इन कंप्लीट जीनोम और सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. कि जैसे हम बात करें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास ये मान लें जैसे उसकी बॉडी के अंदर ये क्रोमोसोम है. ठीक है. और इन सभी क्रोमोसोम के अंदर एक साथ चेंजमेंट हो कि सभी क्रोमोसोम, जैसे अभी क्या हमारे पास n है हमारे पास. ठीक है. 3n कंडीशन है अभी हमारे पास. ठीक है. और जब क्या हो, साथ में हम एक एक क्रोमोसोम और ऐड कर दें. ठीक है. तो क्या हो जाए, ये अभी क्या थी, 3n कंडीशन थी, अभी क्या हो जाएगी, 6n कंडीशन हो जाएगी. ठीक है. तो मीन्स कंप्लीट सेट और कोई भी और उसके कंप्लीट जीनोम के अंदर जब चेंजमेंट आता है कि 2n से 3n हो जाए, 3n से 4n हो जाए. कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. उसमें ये हमारे पास उसके एक सेट में ये हमारे पास 2n है. और इसके अंदर अगर हम एक क्रोमोसोम उसके सेट के अंदर, कंप्लीट सेट के अंदर एक क्रोमोसोम और कर दें तो ये क्या था, अभी क्या था, 2n था तो डिप्लॉइड कंडीशन थी. और अभी क्या हो जाएगी, एक ऐड और होने से क्या हो गई, 3n, तो क्या हो गई, ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गई. ठीक है. अगर ऐसे ही हम इसके अंदर एक और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 4n. क्या हो जाएगी फिर हमारे पास, टेट्राप्लॉइड. ठीक है. तो ऐसे कंप्लीट सेट के अंदर जब हम चेंजमेंट करते हैं क्रोमोसोम नंबर को तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी. ठीक है. और अब हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंजमेंट हो. ठीक है. कि सिंगल क्रोमोसोम की चेंजमेंट, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में 46 है तो उसके अंदर 45 हो जाए या फिर 47 हो जाए. कि कोई भी कंप्लीट, जैसे एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है. ठीक है. तो हम क्या करें, 2 है, इसके पास एक और ऐड कर दें. ठीक है. इसके साथ ऐड कर दिया, इसके साथ नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो, कंप्लीट सेट की बजाय कि एक सिंगल क्रोमोसोम का एडिशन या डिलीशन होता है, वो होता है एन्यूप्लॉइडी. और कंप्लीट सेट के अंदर जब एडिशन डिलीशन होता है तो उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी.
अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना, कि यूप्लॉइडी में तो कंप्लीट सेट के अंदर चेंजमेंट होगा, कि उसका कंप्लीट जीनोम ही चेंज होगा। अगर डिप्लॉइड था तो ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड था तो टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो सकती है। और एनयूप्लॉइडी कंडीशन में क्या होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम का चेंजमेंट होगा, कि अगर उसकी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम थे तो 45 हो सकते हैं, 47 क्रोमोसोम हो सकते हैं। ये तो ये होता है एनयूप्लॉइडी। अब हम यूप्लॉइडी की टाइप्स की बात करते हैं। यूप्लॉइडी में हमने बात की क्या हो, एक कंप्लीट सेट के अंदर जब चेंजमेंट होता है तो वो होती है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी 2 टाइप्स की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी मीन्स, देखो ऑटो मीन्स सेम, पोली मीन्स सेवरल, और प्लॉइडी में बात की नंबर चेंज होना। ऐसे ही एलो मीन्स डिफरेंट, पोली मीन्स सेवरल, और प्लॉइडी मीन्स नंबर चेंज। ठीक है, तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि जो सेम स्पीसीज का नंबर जो होता है वही इंक्रीज और डिक्रीज हो। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एक, ये मान लेते हैं, ठीक है, ए और ए, ठीक है, हमारे पास ये क्रोमोसोम है 2A मान लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या अभी 2N कंडीशन है। ठीक है, इससे क्या हो जाए हमारे पास, इसके चेंजमेंट से हमारे पास क्या हो जाए 3N हो जाए, 3A, मतलब सेम क्रोमोसोम का, जिसके अंदर सेम सेट के अंदर सेम क्रोमोसोम जो है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो वो होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम कंबाइन होकर जब प्लॉइडी कोज करें तो उसको हम बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। जैसे हम बात करते हैं, एक स्पीसीज के अंदर हमारे पास ए क्रोमोसोम है, सेकेंड स्पीसीज में हम बी क्रोमोसोम मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इनका फ्यूजन होगा तो ये क्या कोज करेंगे, ए बी। ठीक है, यहाँ पे दोनों के पास क्या थी 2N कंडीशन थी, पर यहाँ पे क्या हो गई 4N कंडीशन हो गई, और साथ में क्या हुआ 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम फ्यूज हो गए, तो उसको हमने क्या नाम दिया एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में सेम स्पीसीज के क्रोमोसोम जो है सेवरल टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई कर सकते, प्लॉइडी को चेंज करेंगे। एलो पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम कंबाइन होकर न्यू पॉलीप्लॉइडी जनरेट करेंगे, क्या होते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी जो होती है मोस्टली हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है रैफनोब्रासिका। ये जो होती है तो नॉर्मल कंडीशन होती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रैफनोब्रासिका। रैफनोब्रासिका में क्या होता है, रैफनो जो होता है वो रेडिस जो होती है उसका साइंटिफिक, और ब्रासिका जो होता है वो कैबेज का साइंटिफिक, कि इन दोनों स्पीसीज के क्रोमोसोम को मिला के क्या 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 जनरेट किया गया एलो पॉलीप्लॉइडी। कि इसके अंदर क्या होता है 2N इज इक्वल टू 18 होता है, यहाँ पे भी 2N इज इक्वल टू 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2N, यहाँ पे 18, यहाँ पे भी 18, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी उसमें क्या हो जाते हैं 36 क्रोमोसोम होंगे रैफनोब्रासिका के अंदर, रेडिस के अंदर 18, कैबल्स के अंदर 18, और जब दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के क्रोमोसोम को कंबाइन करके हमने एलो पॉलीप्लॉइडी जनरेट की, और उससे क्या बन गया हमारे पास रैफनोब्रासिका, एक न्यू वेराइटी बन गई जो रेडिस और कैबल्स की कॉम्बिनेशन थी। ठीक है, सो दिस इज द यूप्लॉइडी। नाउ हम डिस्कस एनयूप्लॉइडी। जो हमारे पास यूप्लॉइडी होती है मोस्टली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, और एनयूप्लॉइडी जो होती है मोस्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिजीज होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। एनयूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है हमारे पास कि कंप्लीट सेट के अंदर एक क्रोमोसोम का एडिशन होता है या फिर एक क्रोमोसोम का डिलीशन होता है। ठीक है, कि इसके अंदर हम सिंगल क्रोमोसोम को ऐड कर सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास डिप्लॉइड कर उसके अंदर हमने एक क्रोमोसोम को ऐड किया तो क्या होगा, उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या जनरेट हो जाती है ट्राइसोमी। ठीक है, एक को माइनस कर दिया तो उससे क्या जनरेट हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं
मोनोसोमी। ठीक है, जैसे हम बात करें 46 क्रोमोसोम है, एक को हमने ऐड कर दिया, क्या हो गए 47, कि कोई भी एक क्रोमोसोम था उसने अपने आप को क्या किया, चेंज किया, नंबर इंक्रीज किया, तो ट्राइसोमी। अगर हम एक कम कर देते, जैसे 46 है, एक कम कर दिया, क्या हो गए 45, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करें 46 -1 और -1 कर देते हैं, ठीक है, कि दो अलग अलग पेयर से दो क्रोमोसोम को हम रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल मोनोसोमी। ठीक है, और अगर ऐसे ही हम क्या कर दें, ऐड कर दें 2n + 1 + 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल ट्राइसोमी। ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे हम दोनों माइनस कर दें, 2n - 2 कर दें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं नलिसोमी, कि एक कंप्लीट सेट ही हमने डिलीट कर दिया, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, नली। देखो 2n हमारे पास किसी एक क्रोमोसोम का ऐड या डिलीट कर रहे हैं, उसका मैं क्या बोला, एन्यूप्लॉइडी। 2n + 1 एक को हमने ऐड किया, क्या हो गए 47, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, ट्राइसोमी। अगर दो अलग अलग मीन्स जैसे हम बात करें क्रोमोसोम नंबर 4 के अंदर ऐड कर दिया, एक क्रोमोसोम 8 में ऐड कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल ट्राइसोमी। अगर एक को माइनस कर देंगे तो मोनोसोमी, अगर दो को अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम से माइनस करेंगे तो डबल मोनोसोमी। अगर एक कंप्लीट सेट को 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नलिसोमी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स में हम पढ़ते हैं ह्यूमन डिजीज। फर्स्ट जो हम बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी में, वो हमें देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं और +21 लिखते हैं। +21 मीन्स 21 जो 21st क्रोमोसोम जो नंबर है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, और हमें पता है 21st कैसा क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम्स होते हैं, तो उन ऑटोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाने की वजह से नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाउन सिंड्रोम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम, कि जो 21st क्रोमोसोम नंबर होता है उसके पास क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सिंड्रोम होता है वो होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में भी क्या होता है, यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें हमें जो ट्राइसोमी मिलती है देखने को वो 18th क्रोमोसोम पे मिलती है, कि इसमें जो 18th क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो एक्स्ट्रा फिंगर्स जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जो फिंगर्स को ज्वाइंट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो एडवर्ड सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर हम देखने को मिलता है सिंड्रोम में वो होता है पटायु सिंड्रोम। पटायु सिंड्रोम में क्या होता है, इसके अंदर भी 47 और +13, यहाँ पे जो 13th ऑटोसोम होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ट्राइसोमी होते हैं यहाँ पे 13th पे, और एडवर्ड में ट्राइसोमी होती है 18th क्रोमोसोम पे। पटायु सिंड्रोम में 13th पे ट्राइसोमी होने की वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं किसके एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है, और किसके अंदर इनको हम स्टडी करते हैं, एन्यूप्लॉइडी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज हम बात करते हैं वो आते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, कि सेक्स क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से भी डिजीज कोज होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे हमें 44 + X कंडीशन होती है,
मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर यहाँ पे एक जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स या वाई वो मिस होता है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और ये जो एक क्रोमोसोम मिस होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला था उसको, 2n-1 को हमने बोला था मोनोसोमी। तो ये जो तीनों सिंड्रोम थे वो किसकी वजह से, ट्राइसोमी की वजह से। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो किस वजह से हो रहा है, मोनोसोमी की वजह से, कि हमारे पास क्या एक एक्स या वाई क्रोमोसोम क्या है, मिस है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट होता है हमारे पास, ये जो होता है इसमें स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर होता है, कि जो फीमेल होती है इस कंडीशन में वो स्टाइल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास, 44 प्लस XXY, कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और कंडीशन क्या बन जाती है, 47। तो नॉर्मल तो क्या होना चाहिए, XY, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से क्या हो जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है फिर, 2n+1, जो कि इसमें हम देखते हैं ट्राइसोमी के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं उसके फीमेल्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सुपर फीमेल बोल सकते हैं, ठीक है। कि और ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते जाएंगे तो उसको हम सुपर फीमेल, कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट के डेवलपमेंट जो होते हैं वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स जो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर स्टडी करते हैं डिजीज़ के दौरान, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। yesterday we discussed something new, डाउन सिंड्रोम में तुम इसके जो एग्जांपल है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम, इन सब को ये जो ट्राइसोमी होते हैं इसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना तुम। डाउन सिंड्रोम में याद है 21 पे ट्राइसोमी होगी, एडवर्ड में 18 पे ट्राइसोमी होगी, पटायु में 13 पे सिंड्रोम ये ट्राइसोमी होगी। इनके जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो होता है इन सब में मेंटल रिटार्डेशन होती है, बॉडी का शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इन सब में एक कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो फीमेल्स होते हैं वो स्टाइल हो जाती है, और जो क्योंकि एक एक्स कम है इसके अंदर टर्नर में, क्लिनफेल्टर में एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से सुपर फीमेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। और इसमें देखो कहीं पे भी अगर हमारे पास XY आ जाता है तो वहाँ पे मेल होगा, पर अगर एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है उसके साथ तो उसके अंदर फीमेल्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। दैट्स फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद समथिंग न्यू, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।